आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। गलत के खिलाफ आवाज उठाना जायज है। आज तुम्हें गुस्सा करते थे, मुझे मेरे पापा की याद आ गई। वो भी ऐसे ही थे। उनकी कोई फोटो है क्या? दिखाती हूँ, आओ। एक राजराजेश्वरी का सिर दर्द झेला नहीं जा रहा, अब उसके साथ ये नंदिनी भी सिर दर्द बनकर आ गई है। बुआ, उस नंदिनी ने मुझ पर हाथ उठाया और आप बस देखती रह गई। उसने तुम पर हाथ नहीं उठाया, मुझ पर हाथ उठाया है। उसका अंजाम उसे दिखाऊंगी। पहले इस खाना बनाने वाली की शादी को रोकना है। चल। जब मैं आदि को देखती हूँ तो लगता है कि मैं अपने पापा को देख रही हूँ। उसकी आंखें, नाक, कान हूबहू मेरे पापा की तरह ही है। मेरे पापा की फोटो देखने के बाद तुम भी यही बात बोलोगी। अगर आज मेरे पापा जिंदा होते तो अपने नाती की शादी देखकर बहुत खुश होते। और मेरे पापा का आशीर्वाद मेरे घर की होने वाली बड़ी बहू को जरूर मिलेगा। चलो। मेरे पापा का आशीर्वाद मेरे घर की होने वाली बड़ी बहू को जरूर मिलेगा। पार्वती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो क्या है मेम साहब, यहाँ बहुत सारी धूल जमा थी, मैं बस वही साफ कर रही थी। ये सफाई करने का टाइम है? तुम्हारी शादी होने तक तुम कोई काम नहीं करोगे, ऐसा मैंने कई बार कहा था। उसके बाद भी मुहूर्त के टाइम तुम काम कर रही हो, इसका क्या मतलब है पार्वती? इतना बोलने के बाद भी तुम यहीं पर खड़ी हो। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। ये सब काम करने के लिए घर में बहुत नौकर है। जाओ। ठीक है मेम साहब। जाओ। नंदिनी, यही है मेरे पापा, आदि के नाना जी, राजशेखर भूपति। पापा, यही वो लड़की है जिससे आदि की शादी होने वाली है, नंदिनी, इस घर की होने वाली बड़ी बहू। आशीर्वाद दीजिए पापा। मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। पार्वती और मैं अब बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके हैं। दुनिया में पैसों के लिए काम करने वाले तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन हमें अपनी दुनिया मानकर मन से काम करने वाली सिर्फ पार्वती ही है।
आज पार्वती की शादी है, पर मेरा मन अशांत है। आज पार्वती इस घर को छोड़कर जाने वाली है। ये सोचकर मन में अजीब सी उलझन हो रही है। बेस्ट फ्रेंड होने के नाते मेरे मन में ये हलचल क्यों है? पार्वती की शादी होने के बाद मैं माँ को डेमो शादी के बारे में बता दूंगा। इस गिल्ट के साथ हर रोज जो मैं माँ की आंखों में देखता हूं, मुझे उससे किसी भी तरह बाहर निकलना होगा। ओम विनायकाय नमः। ओम विघ्नराजाय नमः। ओम गौरीपुत्राय नमः। ओम गणेश्वराय नमः। ओम स्कंदाग्रजाय नमः। ओम भाव्याय नमः। ओम भूताय नमः। ओम दक्षाय नमः। ओम मद्दक्षाय नमः। ओम द्विजप्रियाय नमः। ओम अग्निगर्भसिदे नमः। ओम नानाविध परिमल पत्र पुष्पांजलिं पूजां समर्पयामि। पुजारी जी, ये क्या रस्म है और ये क्यों करते हैं? जैसे जायदाद का बंटवारा करते हैं, उसी तरह से जिस लड़की से शादी हो रही है उसको ससुराल और मायके के बीच के प्यार का बंटवारा हो जाता है। जायदाद के बंटवारे के बारे में सुना था, पर प्यार के बंटवारे के बारे में नहीं। देखो, इस थाली में जो चावल है, उस चावल को दुल्हन अपनी दोनों मुट्ठी में भरकर एक मुट्ठी अपने मायके में और दूसरी मुट्ठी अपने ससुराल में देगी। जहाँ चावल ज्यादा होगा वहाँ से उसे ज्यादा प्यार मिलेगा। भवस्य देवस्य पुत्राय नमः। ओम सर्वस्य देवस्य पुत्राय नमः। मेम साहब, बैठी रहो पार्वती। आप शुरू कीजिए। अभी शुरू करता हूँ। ओम उग्रस्य देवस्य पुत्राय नमः। ओम भीमस्य देवस्य पुत्राय नमः। ओम महदो देवस्य पुत्राय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम त्र्यंबकाय नमः। ओम त्रिपुरांतकाय नमः। ओम दुल्हन की माँ को दुल्हन के करीब बैठने के लिए कहिए। जब मेरी बेटी 7 साल की थी तभी इसकी माँ का देहांत हो गया था। ये बिना माँ की बेटी है। पार्वती की माँ के गुजर जाने के बाद पार्वती के लिए उसकी माँ, पिताजी, सब कुछ सुंदरम है। माँ की जगह लेकर सुंदरम ये रस्म कर सकते हैं ना? वो शास्त्र और धर्म के विरुद्ध तो नहीं होगा ना? कर सकते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। सुंदरम, तुम पार्वती की बगल में बैठ जाओ। ठीक है मालकिन।